जब भी कोई व्यक्ति कोई गलती करता है तो हम अक्सर कहते हैं, अरे कितना गधा है। लेकिन क्या कभी आपने रुक कर के सोचा है कि जिस जीव का नाम हम मूर्खता के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल करते हैं, वही मानव सभ्यता का सबसे मेहनती, सहनशील और भरोसेमंद साथी रहा है। हर वर्ष 8 मई को पूरी दुनिया में विश्व गधा दिवस यानी वर्ल्ड डोंकी डे मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत प्रसिद्ध पशु वैज्ञानिक और पशुधन विशेषज्ञ डॉक्टर अब्दुल रज़ीक काकर ने की थी। वर्ल्ड कैमल डे और वर्ल्ड डोंकी डे दोनों अभियानों के वे संस्थापक माने जाते हैं। डॉक्टर काकर पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र से आते हैं और पशुपालन से जुड़ी एक पारंपरिक समुदाय से उनका एक संबंध है। बचपन से ही उन्होंने ऊंट, भेड़, बकरी और गधों के बीच जीवन यापन किया था। उनका मानना है कि गांवों में जब मशीनें नहीं थीं, तभी गधे पानी लाने, चारा ढोने और खेती किसान के कामों में मनुष्य के सबसे बड़े सहायक थे। उन्होंने 2010 में विश्व गधा दिवस की शुरुआत इसी उद्देश्य से की कि दुनिया उन गधों को पहचान सके जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की अदृश्य रीढ़ है। डॉक्टर काकर का मानना था कि गधे दुनिया के सबसे मेहनती लेकिन सबसे कम सम्मान पाने वाले पशु हैं। इतिहास को उठा करके देखिए, मिस्र की सभ्यता से लेकर सिल्क रूट तक, गांवों से लेकर व्यापारिक यात्राओं तक गधे सदियों से मानव जीवन का बोझ उठाते आए हैं। कठिन पहाड़ी रास्ते हों, रेगिस्तान हो या सकरी गलियां, जहां आधुनिक वाहन नहीं पहुंच पाते, वहां गधे आज भी इंसान के साथी हैं। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी गधों की भूमिका महत्वपूर्ण है। राजस्थान के जयपुर जिले के लूनियावास गांव में लगने वाला प्रसिद्ध गधा मेला इस पशु के सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व का जीवंत उदाहरण है। यह केवल व्यापार नहीं, बल्कि ग्रामीण जीवन, लोक संस्कृति और पशु आधारित अर्थव्यवस्था का उत्सव भी है। सबसे रोचक बात यह है कि गधा वास्तव में उतना मूर्ख नहीं होता जितना हम समझते हैं। विशेषज्ञ बताते हैं कि उसकी स्मरण शक्ति बहुत तेज होती है। वह रास्ते पहचानता है, खतरे को समझता है और बिना वजह जोखिम नहीं लेता। जिसे हम उसकी जिद कहते हैं, वह वास्तव में उसकी सतर्कता और समझदारी है। डॉक्टर अब्दुल रज़ीक काकर ने अपने लेखों में यह बताया है कि गधे केवल बोझ ढोने वाले पशु नहीं हैं, बल्कि प्रकृति और पर्यावरण के संतुलन में उनकी बड़ी भूमिका है। वे बीजों के प्रसार, ग्रामीण परिवहन, कम कार्बन जीवन शैली में योगदान देते हैं। जलवायु परिवर्तन के इस दौर में ऐसे पशु और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आज दुनिया में डंकी थेरेपी भी लोकप्रिय हो रही है। अनेक देशों में ऑटिज्म, तनाव और भावनात्मक समस्याओं से जूझ रहे बच्चों के लिए गधों की मदद से थेरेपी दी जा रही है। उनका शांत और सरल स्वभाव मानसिक संतुलन बनाने में सहायक माना जाता है। इसके अलावा गधी के दूध पर भी शोध हो रहे हैं। कॉस्मेटिक और स्वास्थ्य उद्योग में इसकी मांग बढ़ रही है। कुछ देशों में इसे स्वास्थ्य वर्ग और हमारी त्वचा के लिए लाभकारी माना जाता है। लेकिन कितने दुख की बात है कि इतना योगदान देने पर भी गधे आज भी उपेक्षा और अत्याचार के शिकार हैं। अनेक जगहों पर उन्हें जरूरत से ज़्यादा बोझ उठाना पड़ता है। पर्याप्त भोजन और देखभाल नहीं मिलती है और समाज में उनका मजाक उड़ाया जाता है। विश्व गधा दिवस हमें यह सोचने के लिए मजबूर करता है कि किसी भी जीव का मूल्य उसकी छवि से नहीं, बल्कि उसके योगदान से तय होना चाहिए। शायद अब समय आ गया है जब हम गधा शब्द को अपमान नहीं, बल्कि मेहनत, धैर्य, सहनशीलता और निष्ठा के प्रतीक के रूप में देखना शुरू करें। क्योंकि जो बिना शिकायत किए अपना काम करता रहता है, कठिन परिस्थितियों में भी आपका साथ नहीं छोड़ता है और चुपचाप मानवता का बोझ उठाए, वह उपहास नहीं, सम्मान का पात्र है।